हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जैन सर आज लेके आ गया हूँ बातचीत चैप्टर, जो कि एक है ललित निबंध। ठीक दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि वाक शक्ति क्या होती है, वाक शक्ति के क्या फायदे होते हैं, वाक शक्ति में स्पीच होती है, स्पीच से क्या होती है और बातचीत से किस क्या होती है, बातचीत करके कहाँ तक किसी को लुभाने की क्षमता होती है, ये सब चीज पर है। और दोस्तों, कैसे बातचीत करके अपना मन को हम हल्का कर सकते हैं, हमारे मन में जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह कैसे बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। अब तक हमने पिछले वीडियो में इस सब के बारे में पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, हमने यह भी पढ़ा है कि रॉबिन्सन क्रूसो कौन है, वह कब तक जंगल में भटकते रहे थे, वह कितने वर्षों बाद इंसानी दुनिया में आए थे और किसके मुख से बात सुनी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े थे, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है, असल बातचीत क्या होती है, ये सब चीज हम पढ़े थे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट की ओर। समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। दोस्तों, अगर दो बुढ़िया आपस में बातचीत करने लगे तो वह सिर्फ अपनी बहू और बेटों के बारे में शिकायत करेगी। तो बुढ़िया क्या बोलेगी दूसरी बुढ़िया को, वो सुनिए आप लोग ध्यान से, कि मेरी जो बहू है वह ना 8 बजे उठती है, सो के कोई काम नहीं करती है, सब काम हमें को करना पड़ता है। दूसरा बुढ़िया को बोले, हाँ तुम सही बोली, मेरी भी बहू ऐसी करती है, और मेरी बहू तो क्या, फलनुआ का बहू बहू भी ऐसे ही करती है। समझे? ये दो बुढ़िया ऐसा बोलती है, बातचीत करती है, लेकिन ये सब गलत होता है। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या वह बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोदे दांत निकाल लड़ने लगेगी। समझे दोस्तों? इस पंक्ति का मतलब आप लोग नहीं समझे तो आइए समझते हैं। या वही बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी, अपने बिरादर का, अपने बिरादराने का, अपने खानदान का कोई ऐसा बात लेके बैठ जाएगी, बात करते करते अंत में उसका बात खत्म हो जाएगा, अंत में क्या करेगी, वो दांत खोदने लगेगी कटकी से। ठीक समझ गए? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस सेशन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बुढ़िया का बातचीत देख लिए, बूढ़े का बातचीत देख लिए, अब चलिए देखते हैं लड़कों का बातचीत क्या होता है। लड़कों की बातचीत, अगर लड़का खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। दोस्तों, अगर कोई लड़का खिलाड़ी हुआ तो सिर्फ अपना अपनी अपनी तारीफ के बाद, अपना तारीफ खुद खूब करेंगे, बहुत करेंगे अपना तारीफ, अपना बड़ाई खूब करेंगे, और जहां भी सलाह देंगे दूसरे को कहेंगे नहीं, हम ही एकमात्र ऐसा खिलाड़ी हैं जो सब खेल खेल सकते हैं और मेरे जैसा कोई नहीं खेल सकता है। सिर्फ शैतानी वाला बात बोलेगा वो लड़का। ठीक ना? अगर वह खिलाड़ी रहे तो। यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य, अब देखिए, वो तो लड़के का बातचीत देखे जो खिलाड़ी होते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कैसे दूसरों के सामने अपना शैतानी जाहिर करते हैं। अब देखिए, स्कूल के लड़कों का बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। अपने उस्ताद की शिकायत, मतलब उससे जो सीनियर होता है उसका शिकायत या तारीफ, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। अपने उस्ताद की शिकायत करता है दूसरे के यहाँ, उस्ताद के यहाँ नहीं, दूसरे के यहाँ उसका तारीफ भी करता है। और सहपाठियों में, सहपाठी मतलब होता है उसका मित्र, उसका जो मित्र का समूह, उसका जो समूह होता है, लड़का का जो समूह होता है, उसका जो मित्र होता है, जो जो उसका मित्र होता है। समझे? उस उसको कभी बोलेगा कि अरे तुम क्या करता है, सब तुमसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा ये सब। उसका कभी अच्छी तरह से तारीफ कर देता है तो कभी उसका बुराई कर देता है। यही कथो यही कथा चलते रहता है, ये बातचीत चलते रहता है स्कूल के लड़कों में। ठीक समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने समान दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा।
ऐसा होता है दोस्तों कि जो लड़का पढ़ने में तेज होता है ना, वो दूसरों को बोलेगा तू क्या जानता है, तू उसके बारे में क्या जानता है, सब कुछ हम जानते हैं, तुम कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ हम है। ठीक। सुस्त और बोधा हुआ तो, सुस्त मतलब होता है दोस्तों आलसी, सुस्त मतलब क्या होता है, आलसी। और बोधा मतलब कम समझ वाला, जिसको समझ नहीं होता है उसको बोधा कहते हैं। दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। दबी बिल्ली मतलब होता है दोषी होने पर बलवान भी निर्बल से डरता है, समझे। दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना ही गुरु मानेगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं दोस्तों। बातचीत की सिर्फ यही सारी किस्में नहीं, और भी किस्में हैं, क्या क्या है देखते हैं। राजकाज की बात, कौन सी बात, राजकाज की बात। राजकाज की बात मतलब होता है राजा रजवाड़ों की बात। व्यापारी संबंधी बातचीत, जो बिजनेस करते हैं उसका बातचीत क्या होता है। दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। दो मित्रों में प्रेमालाप, प्रेम की बात चलता है दो मित्रों में, वह किससे प्रेम करता है उसका बात इसके पास आके बोलता है, वह अपना प्रेमिका की बात इसके पास आके बोलता है। यह सब भी होता है बातचीत का प्रकार। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ के चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। दोस्तों, यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछ चुके हैं कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा की तरह कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बातचीत को बतकही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ आ गए हम लोग विवाह में। ठीक, कहाँ पे, विवाह में। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी लड़की की तरफ से, एक आदमी लड़का की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से बिचवई होकर, अलग होकर, दोनों आदमी एक जगह मिलकर विवाह के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। इसका फैमिली का बैकग्राउंड के बारे में बोलता है वो, और दूसरा आदमी उसका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बोलता है कि नहीं फलना तो अच्छा है, वो भी अच्छा है, चलो दोनों का शादी करवा देते हैं, अच्छी बात होती है। ठीक, इस प्रकार का भी बातचीत होती है दोस्तों। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोग। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि इससे आपका दोस्त भी लाभान्वित हो सके। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। तो दोस्तों, अब समझते हैं इस पंक्ति का मतलब। उस दिन से उसका जो खानदान होता है, उसके खानदान के लोगों को पता चलता है कि फलना का लड़का और फलना का लड़की का विवाह पक्का हो गया है। ठीक, पक्का हो गया तो अब क्या होगा, पक्का होने के विवाह पक्का होने के बाद तो उसका वो बहुत ही बड़े ही धूमधाम से उसका शादी न कराया जाएगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो समझ गए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों आया है एक चंडू खाने। दोस्तों, आप लोग को बता दे कि चंडू खाने क्या होती है। चंडू खाने होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित जगह। अफीम खाने वालों लोगों की मंडली के लिए एक सुरक्षित जगह होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं चंडू खाने। ठीक, चंडू खाने का मतलब आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है, वो लोग भी कुछ बोल देते हैं। आप लोग देखते ही हैं, जो नशेड़ी गंजेरी होते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदान, बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। दोस्तों, निदान मतलब होता है कारण, रोग, कारण, बातचीत करने के कारण। सॉरी, निदान मतलब कारण, बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। ठीक, अब क्या क्या है वो आइए देखते हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप के लोगों में क्या है, बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। दोस्तों, यूरोप के लोगों में एक हुनर है, वह क्या हुनर है, बात करने का। किस तरीका से,
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यह एक तरीका है बात करने का। ठीक, यह बड़ा यह बड़ा ही अनोखा किस्म का बातचीत होता है जिसमें स्पीच और लेख कुछ नहीं है इसके सामने। किसके सामने? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के सामने। दोस्तों यहाँ से एक बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा के लिए, हमेशा की तरह यूरोप। कहाँ? यूरोप। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इसकी जो शोभा, इसकी जो सुंदरता बढ़ती है वह काव्य कला प्रवीण मतलब अच्छा विद्वानों के मंडली में है। इसका बातचीत जो है, इसका जो शोभा बढ़ता है इस बातचीत का, किसका? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का। यह अच्छी तरह से जो विद्वानों की मंडली होती है वहां पे इसका शोभा बढ़ता है। आइए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। यह बात सुनकर हम लोगों का जो कान को है जो बहुत ही सुख मिलता है। किस प्रकार का बातचीत में? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो यूरोप के लोगों में बहुत ही प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी किसका नाम है दोस्तों? आपका आंसर होना चाहिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का नाम सुहृद गोष्ठी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सुहृद गोष्ठी की बातचीत में यह तारीफ है कि, अब देखिए दोस्तों, सुहृद गोष्ठी में क्या तारीफ है वो देखते हैं क्या है कि बात करने वालों की लियाकत। लियाकत मतलब होता है दोस्तों योग्यता। बात करने वालों की योग्यता या पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं, सॉरी, पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में प्रकट न हो तो वरन कर्म में रसाभास पैदा करने वाले, रसाभास में पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरखते हुए, समझे दोस्तों, बरखते हुए चतुर सयाने चालाकी से अपनी बातचीत को सरल रखते हैं। कौन? पहले की पंडित लोग। ठीक ना? अब देखते हैं आधुनिक पंडित लोग कैसे होते हैं। वह हमारे आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेगा ही नहीं। वह बात आजकल के पंडितों में कहाँ, जो जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वह कभी आधुनिक पंडितों को आएगा ही नहीं। समझे यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्गा और बटेर की लड़ाइयों की, दोस्तों यहाँ मुर्गा और बटेर पशु पक्षी है। क्या है? सॉरी, मुर्गा और बटेर यहाँ पे पक्षी है। ठीक, लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव में सरस संलाप की चर्चा ही व्यर्थ है, चलना ही व्यर्थ है। मतलब क्या है इस पंक्ति का दोस्तों? कि मुर्गा और बटेर की लड़ाइयाँ, जहाँ पहले की पंडित लोग बहुत ही अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते थे, लेकिन आज के पंडितों में ऐसा कहाँ। अगर मुर्गा और बटेर झपटा झपटी उसकी निजी कांवकाव को सुनेंगे तो इसको व्यर्थ ही मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे इसको, कि बोलेंगे फालतू में ये सब लड़ रहे हैं फलना चिन्ह। लेकिन पहले जमाने के पंडित ऐसा नहीं होते थे। समझे? वह उसमें कुछ अलग ही धारणा थी। ठीक ना दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। कहाँ पर? आजकल के पंडित में। ठीक ना? घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। आजकल के पंडित जो कहीं पूजा करते हैं वो घंटों भर तक कांव कांव करते रहेंगे, कचाल करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। यही कहना है इस पंक्ति का। तो देखते हैं आगे। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह
पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। दोस्तों, जब बड़ी बड़ी कंपनी खड़े हुए, बड़े बड़े कारखाने खड़े हुए, बड़े बड़े काम चलने लगे, तो पहले दो चार दिली दोस्त मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, परम मित्र। दो मित्र आपस में बातचीत करते हैं, उसके बाद बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े कारखाने तक बना के फेंक देते हैं कारीगर। ठीक दोस्तों, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। उपरांत इसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। अब देखिए दोस्तों कि इसी तरह बिजनेस बढ़ता गया, सबको रोजगार मिलते गया, इसी तरह बढ़ते बढ़ते आमदनी भी बढ़ने लगी। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार्वगर्भित होगी। दोस्तों, सार्वगर्भित मतलब होता है जिसमें कुछ सार या तत्व हो। समझे? जो लोग 25 वर्ष के ऊपर की आयु के हैं, उसके बातचीत कुछ न कुछ अलग लेवल का होता है, कुछ न कुछ विकसित करने का होता है। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अनुभव और दूरंतदर्शी से खाली न होगी और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गर्व नहीं पाया जाता है। जब 25 वर्ष की कम आयु के लोग बात करते हैं, तो अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। वह कुछ ऊपर की नहीं सोच सकता है, न दूर तक उसको सोचने की क्षमता है। ठीक, इसमें कुछ गौरव की बात नहीं पाया जाता है। किसमें? 25 के कम वर्ष की आयु में। दोस्तों, यहाँ तक समझ गए आप लोग अच्छी तरह से? चलिए आगे देखते हैं। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिससे उसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ जाती है। मतलब क्या है इस पंक्ति का दोस्तों? आइए समझते हैं। यह नहीं है कि उसमें अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है वो अलग प्रकार की बात है। पर इस प्रकार में ऐसा नहीं है कि दिल भलाव नहीं है उसके बातचीत में। किसके बातचीत में? जो 25 वर्ष के कम में है, कम की आयु के हैं, दिल भलाव है उसके बातचीत में और ताजगी भी रहती है। और मिठास तो 25 वर्ष के उम्र के लोगों से भी 10 गुनी बढ़ी चढ़ी रहती है। किसमें? 25 वर्ष की कम उम्र की आयु के आदमियों में। ठीक दोस्तों, यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। दोस्तों, हमारे माननीय हमारे माननीय लेखक जी अब तक बाहरी बातचीत के हालचाल के बारे में लिखा है। अब देखिए कि मनुष्य को कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। जिसमें दूसरे फरीक के होने को बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, फरीक, ठीक ना, बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। मतलब बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। और जो दो ही तरह जो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। समझे दोस्तों? या हम ही जाकर किसी को कहें। पर यह सब दुनियादारी है, यह सब दुनियादारी है, यह लेखक कहते हैं, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। कभी कभी दुनियादारी, ये सब तो दुनियादारी है, पर कभी कभी रसाभास होते देर भी नहीं लगती। क्योंकि जो महाशय क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलोजोई न हो सकी तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। दोस्तों, इस पंक्ति का मतलब बड़े ही ध्यान से समझिए। जब कोई आदमी अपने यहाँ आते हैं, अगर उसकी पूरी पूरी शिद्दत से अगर उसका सेवा न कर जाए, सेवा नहीं कर पाए हम लोग, तो वो समझेगा कि इसके अंदर अनुशासन नहीं है, यह चरित्रहीन है, फलना चिलना, जो मन वो समझ लेगा वो व्यक्ति। समझे? आगे बढ़ते हैं। अगर हम ही उनके यहाँ
गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। अगर हम उसके यहाँ बिना बुलाए चले गए तो वो समझेगा कि फालतू लड़का है ये, कैसा कैसा आदमी है, इसको बुलाए भी नहीं फिर भी आ गया हम लोग के यहाँ। मूल है। और जाने पर भी अपने मन माफिक माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया भाव हुआ। उसके यहाँ गए फिर वो अपने मन मुताबिक से बात नहीं कर रहा है, फलना चिल्ला बोल रहा है, तो अपने मन पर एक धाव हो जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। दोस्तों, आइए इस पंक्ति का मतलब समझते हैं। इस पंक्ति का मतलब यह है कि उसके यहाँ न जाकर उसके यहाँ क्यों जाएं, अपने आप में वो व्यक्ति पैदा करें, अपने आप में वो व्यक्ति पैदा करें और अपने आप से ही बात कर लिया करें। इस पंक्ति का मतलब यह है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण एक नए रंग दिखाया करती है। हमारे अंदर में जो मन की कार्य है वो प्रति क्षण प्रति समय एक नए रंग को दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। वह इस संसार का वह प्रपंचात्मक क्या होता है दोस्तों? कि उलझा हुआ पहेली नुमा इस संसार का एक भारी आईना है। कहाँ? हमारे भीतर के मन में। आइए देखते हैं आगे। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। जिस उस आईना में हम लोग कैसा भी सूरत देख सकते हैं, काला गोरा बदसूरत सुंदर, ठीक ना? कैसा भी चेहरा देख ले, यह कोई दुर्घट बात नहीं है, यह कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। और जो एक ऐसा चमनिस्थान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं दोस्तों। और जो एक ऐसा चमनिस्थान है, चमनिस्थान मतलब क्या होता है दोस्तों? आइए समझते हैं। चमनिस्थान हम लोग कहते हैं हरे भरे बागों का इलाका। और जो एक ऐसा हरे भरे बागों का इलाका है जिसमें हर किस्म हर तरह के बेल बूटे पेड़ पौधे खिले हुए हैं, फूल खल खिले हुए हैं, ऐसे चिमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है मित्रों? क्या कम दिल बहलाव है? ऐसा लेखक का कहना है। क्या कहना है लेखक का? कि ऐसे चिमनिस्तान में, ऐसे हरे भरे बागों का इलाका में क्या कम दिल बहलाव है? उसमें भी बहुत दिल बहलता है। ऐसा क्यों कहता है दोस्तों लेखक? इसलिए कहता है कि जब हम बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं तो उसके मन में क्या भी बीतता है, हमरे मेरे बारे में क्या सोचता है कि यह कितना घटिया लड़का है, बिना बुलाए ये हमारे घर में आ गया। इसीलिए लेखक ऐसा सोचता है कि हरे भरे बागों का इलाका क्या दिल बहलाव से कम है? नहीं, यह भी बहुत है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। अब देखिए दोस्तों क्या है इस पंक्ति का मतलब। मित्रों का प्रेम आलाप, दो दोस्त हैं, वो अपने प्रेमिका के बारे में बोल रहे हैं। कभी इन कभी इसकी 16वीं कला दोस्तों, 16वीं कला बहुत बड़ी कला होती है दोस्तों। आपको 16वीं कला के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं कि 16वीं कला क्या है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है दोस्तों। इसी शहर का नाम, किस शहर का नाम? चिमनिस्तान की शहर। चिमनिस्तान किसको कहते हैं? हरे भरे बागों का इलाका। हरे भरे बागों का इलाका को चिमनिस्तान कहते हैं। और इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त मतलब मन को एकाग्र मतलब एक जगह करना होता है। समझ गए यहाँ तक? देखते हैं आगे। जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं दोस्तों। यह 16वीं कला जो है इसका काम एक एक दो दिन का काम नहीं होता है, वर्षों सालों लग जाता है इसको प्राप्त करने के लिए। और आजकल का क्या है, जहां देखे वहां प्रेम करने लगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, समझे आप लोग? चलिए आगे देखते हैं।
वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, मतलब वर्षों के अभ्यास के उपरांत हम लोग वर्षों तक अभ्यास किए, उसके बाद यदि हम थोड़ी सी अपने मन की कार्य को स्थिर कर अवाक हो, अचानक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य, एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। दोस्तों आप समझते हैं अहोभाग्य, अहोभाग्य मतलब धन्य भाग्य, बहुत अच्छा भाग्य। यदि हम अपने मन को स्थिर करके अवाक होके अपने आप से बात कर सके तो अहोभाग्य मतलब होता है धन्य भाग है हमारा कि वाक शक्ति मात्र में दमन, दमन मतलब होता है आत्मनियंत्रण कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण से न जाने कितने प्रकार का आत्मनियंत्रण हो सकता है। इस पंक्ति का मतलब यह है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। दोस्तों हमारी जो जीभ है वह कतरनी की तरह, दोस्तों कतरनी एक काटने वाला यंत्र होता है, उसको कतरनी बोलते हैं, उसकी तरह हमारा जीवा समान सदा स्वच्छंद चलता रहता है। पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है, हमारा मेरा मुंह से कुछ न कुछ शब्द हर समय निकलते रहता है। इस पंक्ति का यह अर्थ है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं की बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। दोस्तों इस पंक्ति का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि यदि हमने काबू में कर लिया, किसको? अपने जीव को, अपने मन को काबू में कर लिया, जो बड़े बड़े क्रोधादित अजय शत्रु, मतलब जिसके अंदर बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है, जो कभी युद्ध में नहीं हारता है, हम उसको भी हरा सकते हैं अगर अपने मन को अपने बस में कर लिए तो। इसका यही मतलब है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनाओं का मूल है। दोस्तों इसलिए अवाक होकर अपने आप से बातचीत करें, न कि किसी से बातचीत करें, ठीक ना? अपने आप से बातचीत करें, ठीक, यही इसका उद्देश्य है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है। शक्ति क्या है दोस्तों? परम पूज्य मंदिर। आपका शक्ति ही आपका मंदिर है। आपको कोई भी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो है वो आप कीजिए, ठीक ना? किसी के बारे में ज्यादा मत सोचिए, जो मन करे वही कीजिए, ठीक। बात सबको सुनना है लेकिन करना मन का है, ठीक दोस्तों। ये पंक्ति हर समय याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमार्थ एकमात्र सोपन है। परमार्थ क्या है? एकमात्र सोपन है। परमार्थ जो होता है दोस्तों, परमार्थ मतलब होता है उपकार, भलाई एकमात्र, सोपन मतलब सीढ़ी होता है। आप किसी का भला सोचोगे तो आपका भला होगा। एक ही शब्द है, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों हम लोग अपना चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। आप लोग को आप लोग को जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अब हम लोग चैप्टर तो कर चुके हैं, अब हम लोग लेके आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव को। ऐसा धमाकेदार ऑब्जेक्टिव लाएंगे जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा आने वाले एग्जाम में। ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।